सरल रेखा में गति करता है तो उसके पथ को हम किरण कहते हैं। तो उसके पथ को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो इसको समझेंगे हम। जैसे ये सूर्य हुआ और सूर्य का प्रकाश हुआ, क्या होता है जब हमारे वायुमंडल में पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? पारदर्शी माध्यम। क्या होता है? पारदर्शी माध्यम। जहां सूर्य क्या हो, सूर्य का प्रकाश निकल सके, उसे क्या बोलते हैं हम? पारदर्शी। तो ये पारदर्शी माध्यम यानी वायु हमारा क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है। जब सूर्य का प्रकाश पारदर्शी माध्यम यानी वायु से पृथ्वी पर आता है और जो उसका पथ होता है वो सरल रेखा, यानी कैसा होता है? इस तरह एक सरल रेखा में होता है। तो इसी सरल रेखा को हम क्या बोलेंगे? हम किरण बोलेंगे। आई बात समझ में? जब सूर्य का प्रकाश पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम हमारा क्या है? वायु है, हवा है, तो उसमें आता है और क्या होता है? वो जो प्रकाश है वो सरल रेखा में आता है। कैसा गति करता है? वो सरल रेखा में। जब सरल रेखा में गति करता है, जैसे प्रकाश सूर्य से आया एक सरल रेखा में, वायु से होते हुए कहां पर आया? पृथ्वी पर। कहां पर आया? पृथ्वी पर। तो एक सरल रेखा में जब गति करता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हम किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम किरण बोलते हैं। और किरण पुंज किसे बोलेंगे? देखो, किरणों के समूह को क्या बोलेंगे हम? किरणों के समूह को। जैसे ये हमारी क्या है? किरण है, और ये पूरा क्या है? किरणों का समूह। यहाँ पर बहुत सारी किरणें हैं, तो किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। जब बहुत सारी किरणें वहां से निकल रही हों तो उसको हम क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। अगर किरण किसे कहते हैं? जब पारदर्शी माध्यम में कोई प्रकाश सरल रेखा में जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं किरण। और किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरण पुंज। यानी किरणों के समूह को क्या बोलेंगे हम? किरण पुंज। यहां पर क्या है? किरणों का समूह। यहां पर क्या है? किरणों का समूह। यहां पर क्या है? किरणों का समूह। और किरणों के समूह को क्या बोलेंगे हम? किरण पुंज बोलेंगे। अब नेक्स्ट हमारा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, देखो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। जब सभी किरणें क्या होती हैं? एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। आई बात समझ में? जब बहुत सारी किरणें, और किरणों को समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं। इसलिए बहुत सारी किरणें हैं। जब बहुत सारी किरणें कि एक बिंदु पर आकर मिलेंगी, ये हमारा क्या है? बिंदु है, और इसमें बहुत सारी किरणें आकर मिल रही हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, देखो अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि एक बिंदु से बहुत सारी किरणें निकलती हैं। एक बिंदु से बहुत सारी किरणें निकलती हैं। जब एक बिंदु से बहुत सारी किरणें निकलेंगी तो उसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज यानी इस बिंदु से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं तो इसको बोलेंगे अपसारी। और यहाँ पर एक बिंदु पर बहुत सारी किरणें आकर मिल रही हैं, इसको क्या बोलेंगे हम? अभिसारी। और नेक्स्ट हमारा है आखिरी समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? जब किरणें समान अंतर पर चल रही हों, जब किरणें समान अंतर पर चल रही हों, आगे बढ़ रही हों, तो उनके पथ को बोलते हैं हम समांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं? समांतर किरण पुंज। जब किरणें समान अंतर पर चल रही हों तो क्या बोलते हैं हम? समांतर किरण पुंज। इसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज जब एक बिंदु से निकल रही हैं। अभिसारी किरण पुंज जब एक बिंदु पर आपतित हो रही हैं, उसे बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण किसे कहेंगे? जब पारदर्शी माध्यम में कोई प्रकाश सरल रेखा में गति करता है तो उसको क्या बोलेंगे? हम किरण बोलेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। ये हमारा आज का सेशन।